देखिए, एनिमी में मेन चीज क्या है, तो दुश्मन कौन है, किसका दुश्मन है, ये एक अलग बात है। दो भावनाओं को इसमें दिखाने की कोशिश की गई है। एक तो वो कि डॉक्टर सदाओ का जो कर्तव्य है, डॉक्टर सदाओ का कर्तव्य एज डॉक्टर सदाओ कैसे अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को देखे, एज ए डॉक्टर पहले देखे या एज अ पैट्रियट पहले देखे। ये दोनों की कसमकस दिखाई गई है। डायलेमा उसके सामने है कि किसको हम पहले फॉलो करें। हम एज ए डॉक्टर पहले अपने आप को साबित करें या पैट्रियट साबित करें। एज ए डॉक्टर उसको क्या करना है, सबसे पहले सामने जो व्यक्ति है उसकी जान बचाना। अगर वो डाइंग स्टेट में है तो उसकी जान बचाना उसकी प्राथमिकता है। और एज अ पैट्रियट उसको ये चाहिए, चूंकि जिसकी वो जान बचाने जा रहा है दैट पर्सन इज POW, प्रिजनर ऑफ वॉर, और वो दूसरे देश का सैनिक है, एनिमी कंट्री का सैनिक है। तो अब उसका क्या करेगा, वो कैसे जान बचाए या एज अ पैट्रियट उसको पुलिस के हवाले कर दे, सेना के हवाले कर दे। इस चीज की बात है, इसी डायलेमा को दिखाया गया है, इसी कसमकस को दिखाया गया है, और कहां पर जाके वो स्थिर होता है, दैट इज द पॉइंट टू डिस्कस इन दिस चैप्टर। तो हम एक एक करके अब आएंगे और देखते जाएंगे इसके सिचुएशन को। और डिस्ट्रप्शन शुड नॉट बी क्रिएटेड। इट्स माय हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल द स्टूडेंट्स, लिसन केयरफुली। आई विल आस्क यू, इफ यू फील एनी प्रॉब्लम आई विल आस्क यू टू से। इट इज द टाइम ऑफ द वर्ल्ड वॉर, ऑब्वियसली वर्ल्ड वॉर का समय है। एन अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर इज, और दोनों की एनमिटी क्या थी कि अमेरिका और जापान, देवर इन एनमिटी। और एक अमेरिकन प्रिजनर ऑफ वॉर जो है सो वॉस्ट अशोर इन अ डाइंग स्टेट, एक मरणासन स्थिति में वो समुद्र के किनारे लग जाता है। और लकीली डॉक्टर सदाओज हाउस वाज देयर, तो डाइंग स्टेट में वो वहां पे लग जाता है एंड इज फाउंड एट द डोर स्टेप ऑफ अ जापानीज डॉक्टर। शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर, जो बात मैंने बताया वो यहां भी क्लियर किया है कि शुड ही सेव हिम एज अ डॉक्टर, एज ए डॉक्टर उसको वो सेव करे पहले, और हैंड हिम ओवर टू द आर्मी एज अ पैट्रियट, और एक देशभक्त के रूप में एज अ पैट्रियट उसको वो आर्मी के हवाले कर दे। क्या करे, यही कसमकस को दिखाया गया है। डॉक्टर सदाओ होकीज हाउस वॉज बिल्ट ऑन अ स्पॉट ऑफ द जापानीज कोस्ट फेयर एज अ लिटिल बॉय, यानी कि जापान के तट, समुद्री तट पे इनका घर था। जापान में अक्सर जो है सो डिफिकल्ट टेरेन में लोग घर बनाते हैं, जहां पे बिल्कुल खेती संभव नहीं है वहीं पर वो घर बनाते हैं, चाहे वो पहाड़ी जगह हो चाहे समुद्र के किनारे का जगह हो। और खेती लायक अगर जमीन है, फील्ड वाला एरिया जरा सा भी है तो उसको बिल्कुल खराब करना नहीं चाहते हैं। तो वहां पर अक्सर वो एज ए बॉय, लिटिल बॉय, ही हैड ऑफन प्लेड, अक्सर वहां पर वो खेला करते थे। द लो स्क्वायर स्टोन हाउस, घर कैसा था, किस चीज का बना हुआ, स्टोन हाउस था। वाज सेट अपॉन रॉक्स वेल अबव अ नैरो बीच, और एक संकरे बीच के, समुद्री किनारे के ऊपर एक छोटा सा ऊंचाई पे वो घर बना हुआ था। दैट वाज आउटलाइंड विद बेंट पाइन्स, और झुके हुए पाइन वृक्ष से वो अक्सर छुपा सा रहता था। एज अ बॉय शदाओ हैड क्लाइम्ड द पाइन्स, बचपन में शदाओ पाइन्स के वृक्ष पे भी चढ़ते थे। सपोर्टिंग हिमसेल्फ ऑन हिज बेयर फीट, अपने पैरों को, यानी खुले पैरों से, पैर में कुछ लगाते नहीं थे और उस पर वो चढ़ते थे। एज ही हैड सीन, यानी कि एक प्रकार से वो नकल करते थे, क्योंकि लोगों को उन्होंने देखा था साउथ सीज में, व्हेन दे क्लाइम्ड फॉर कोकोनट, साउथ सीज में कुछ लोगों को उन्होंने कोकोनट्स के वृक्ष पे चढ़ते हुए देखा था। His father had taken him often to the islands of those seas, अक्सर उनके पिताजी उन आइलैंड्स पे उनको ले जाया करते थे। उन सीज, ऐसे भी आप जानते हैं कि जापान इज द कंट्री ऑफ आइलैंड्स, बहुत छोटे छोटे द्वीप से मिलकर बना हुआ ये देश है। तो वहां ले जाते थे और वो दिखाते थे इस ब्रेव बॉय को, लिटिल ब्रेव बॉय, यानी कि सदाओ के लिए यूज किया गया है, ये लिटिल ब्रेव बॉय को वो दिखाते थे। और
वो दिखा के उसको बताते थे कि दोज आइलैंड्स, उन आइलैंड्स की तरफ इशारा करके कहते थे कि दोज आइलैंड्स यॉन्डर, जो यहां से दूर आइलैंड्स दिखाई पड़ रहा है ना, कि दे आर द स्टेपिंग स्टोन्स टू द फ्यूचर फॉर जापान, यानी कि मील का पत्थर साबित होने वाले हैं। ये जापान के लिए मील का पत्थर साबित होने वाले हैं ये। तो बचपन में समझ नहीं आती थी इनको बहुत ज्यादा बातें, तो फिर वहां से वो पूछते थे कि वेयर शैल वी स्टेप, यानी कि स्टेपिंग स्टोन है तो फिर हम वहां से आगे कहां कदम बढ़ाएंगे, क्योंकि वो तो द्वीप है तो खत्म हो जाता है, द्वीप के बाद फिर पानी पानी रहता है, तो कहां कहां हम कदम बढ़ाएंगे। तो सदाओ हैड आस्क्ड सीरियसली, सदाओ तो सीरियस होके ये बात पूछते थे एज अ चाइल्ड। लेकिन आगे देखिए, हु नोज, जवाब आता था, फादर समझाते थे हु नोज, किसको पता है, बिकॉज नोबडी नोज द फ्यूचर। हु नोज, हिज फादर हैड आंसर्ड, हु कैन लिमिट आवर फ्यूचर, हमारे फ्यूचर को कौन बांध सकता है, कौन लिमिट कर सकता है हमारे फ्यूचर को। Who can limit our future? It depends on what we make it. ये सारा कुछ डिपेंड करता है, जो कुछ भी हम बनाते हैं उस पर डिपेंड करता है। शदाओ had taken this into his mind, और शदाओ इस बात को अपने दिमाग में बैठा लिए। शदाओ had taken this into his mind as he did everything his father said. वो वही करते थे जैसा कि उनके पिताजी उनको समझाते थे या बताते थे। He was the only son, as you know, he was the only son of his father. His father who never joked, और उसके फादर जो थे, सदाओ के फादर, वो बड़े ही सीरियस किस्म के इंसान थे। Who never joked, कभी भी उन्होंने जोक नहीं किया था, जोक जैसा व्यवहार, मतलब कि जोक नहीं, हंसी मजाक की बातें नहीं करते थे या कभी खेलते नहीं थे उनके साथ, बहुत सीरियस रहते थे। बट हु स्पेंट इनफाइनाइट पेन्स अपॉन हिम, लेकिन इसका मतलब ये नहीं था कि उन्होंने तकलीफें नहीं सही थी, बहुत ज्यादा तकलीफें सही थी अपॉन हिम हु वाज हिज ओनली सन, यानी कि अपने एकमात्र इस बेटे, इकलौते बेटे के लिए उन्होंने काफी दर्द सहा था। सदाओ न्यू दैट हिज एजुकेशन वाज हिज फादर्स चीफ कंसर्न, और सदाओ एक बात अच्छी तरह से जानते थे कि उनके पिता का चीफ कंसर्न, यानी कि मुख्य चिंता का विषय जो है वो सदाओ का एजुकेशन ही है। फॉर दिस रीजन ही हैड बीन सेंट एट 22 टू अमेरिका, इसी वजह से 22 वर्ष की अवस्था में वो अमेरिका गए, टू लर्न ऑल दैट कुड बी लर्न ऑफ सर्जरी एंड मेडिसिन, और जो कुछ भी वो सीख सकते थे, जो कुछ भी लर्न कर सकते थे सर्जरी और मेडिसिन के बारे में, वो सीखने के लिए गए। He had come back at 30 years में वापस आ गए, एंड बिफोर हिज फादर डाइड, और पिता की मृत्यु होने से पहले he had seen, जैसे कि हर पिता की इच्छा होती है कि हमारा बेटा कामयाब बने, तो उस पिता की भी इच्छा थी कि सदाओ बहुत अच्छा कामयाब इंसान बने। और तो मरने से पहले उन्होंने अपने बेटे को एक फेमस सर्जन, मतलब फेमस होते हुए, विख्यात होते हुए देख लिया था, नॉट ओनली एज अ सर्जन, सिर्फ सर्जन के रूप में नहीं, बट एज अ साइंटिस्ट, साइंटिस्ट के रूप में भी। बिकॉज अब साइंटिस्ट के रूप में क्या वो ऐसी कौन सी खोज कर रहे थे, कौन सी नई चीजों की उन्होंने खोज की थी, तो उसके लिए दिया है, बिकॉज ही वॉज परफेक्टिंग, क्योंकि वो परफेक्टिंग यानी कि he was perfecting, एक डिस्कवरी वो परफेक्ट करने में लगे हुए थे, which would render wounds, जो घाव के दाग को पूरी तरह से क्या कर देता, पूरी तरह से हटा देता। तो उसको करने में लगे हुए थे वो, उसको परफेक्ट करने में लगे हुए थे उस डिस्कवरी को। which would render wounds entirely clean. He had not been sent abroad with the troops, और एक और रीजन बताया है कि उनको ट्रूप्स के साथ, क्योंकि युद्ध जब होता है तो युद्ध में सैन्य दल के साथ डॉक्टर भी भेजे जाते हैं, कि अगर जब कोई सैनिक घायल होता है या किसी तरह की प्रॉब्लम आती है तो उसका इलाज भी करना होता है। तो लेकिन इनको नहीं भेजा जाता है था उस ट्रूप्स के साथ, इतने बड़े डॉक्टर होने के बावजूद नहीं भेजा जाता। तो उसके पीछे क्या रीजन था, ऑल्सो ही न्यू, ये बात अच्छी तरह से वो जानते थे कि देयर वाज सम स्लाइट डेंजर, थोड़े से खतरे की बात थी, दैट द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन, कि वहां का जो जनरल था, यानी कि सैन्य दल का जो चीफ था, उसको सेना का जो चीफ था, उसको किसी भी वक्त ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, फॉर अ कंडीशन फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली, एक ऐसे कंडीशन से वो जूझ रहा था, एक ऐसे परिस्थिति से जूझ रहा था जिसमें कभी भी उसको ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती थी, फॉर विच ही वाज नाउ बीइंग ट्रीटेड मेडिकली,
जब जिस बात के लेके वो मेडिकली ट्रीटमेंट उसको दी जा रही थी। एंड फॉर दिस पॉसिबिलिटी सदाओ वाज बीइंग केप्ट इन जापान, और इसी पॉसिबिलिटी की वजह से कि कभी भी उसको चूंकि ऑपरेशन की जरूरत पड़ सकती है, तो उसको वैसे ही वहीं पे जापान में ही रखा जाता था। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम द ओशन नाउ। अब आगे हम कहानी को बढ़ाते हैं। ये थोड़ा सा साइनॉप्सिस आपको समझाया है, कहानी को आगे बढ़ाया जा रहा है, फिर वैसे ही परिस्थिति जन्य जो सिचुएशन है उसको लेके। क्लाउड्स वर राइजिंग फ्रॉम ओशन से क्लाउड्स बादल के रूप में जो है सो वास्प जो है ऊपर की ओर उड़ रहा था। वजह इसकी ये थी, कारण इसका ये था कि अनएक्सपेक्टेड वार्मथ ऑफ द पास्ट फ्यू डेज, क्योंकि पिछले कुछ दिनों से बहुत ज्यादा गर्मी हो रही थी, had at night drawn heavy fog from the, और cold waves, रात में जो cold waves आती थी, दिन की गर्मी और रात की cold waves की वजह से यहाँ पर जो है सो बादल का फॉर्मेशन हो रहा था। शदाओ watched mists hide outlines of a little island। शदाओ ने देखा कि जो वहां से धुंध टाइप का उठ रहा है, मिस्ट टाइप का उठ रहा है, जो वो सामने के एक आइलैंड को ये आउटलाइन कर रहा है, मीन्स उसको अपने मतलब घेर दे रहा है, छुपा दे रहा है। आउटलाइंस ऑफ अ लिटिल आइलैंड नियर द शोर एंड देन कम क्रीपिंग अप द बीच, और धीरे धीरे रेंगता हुआ वो बीच की तरफ आ रहा है, उनके घर के नीचे वाले हिस्से में। रीथिंग अराउंड द पाइन्स, और उस पाइन्स के जो पाइन्स का वृक्ष था, उस पाइन्स के वृक्ष को, रीथिंग का मतलब यहाँ पर आप एनसर्कलिंग यानी एनसर्कल, चारों तरफ से घेरते हुए यानी कि उसको भी वो घेर ले रहा था, पाइन्स के वृक्षों को पूरी तरह से ये अपने घेरे में ले रहा था, छुपा ले रहा था वो मिस्ट। फिर उन्होंने सोचा कि इन ए फ्यू मिनट्स फॉग वुड बी रैप्ड अबाउट द हाउस, कुछ मिनट में ये फॉग जो है पूरे घर को एनसर्कल कर लेगा, यानी कि घेर लेगा वो। देन ही वुड गो इनटू द रूम, फिर वो अपने कमरे में चले जाएंगे। हाना हिज वाइफ, जहां उनकी पत्नी हाना वुड बी वेटिंग फॉर हिम विद द 2 चिल्ड्रन, वो 2 बच्चों के साथ वहां उनकी प्रतीक्षा कर रही थी। बट एट दिस मोमेंट द डोर ओपन्ड, और इसी क्षण दरवाजा खुलता है। एंड शी लुक्ड आउट, और वो उसने बाहर देखा। अ डार्क ब्लू वुलन हाउरी ओवर हर किमोनो, और अपने किमोनो के ऊपर एक डार्क ब्लू वुलन हाउरी पहने हुए। ये सभी इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है बेटा, क्योंकि इस बार देखिए ये दिया हुआ था, जो 1 वर्ड क्वेश्चन बन रहे थे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन रहे थे, इसमें ऐसे ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जा रहे थे। कलर कौन सा था, क्या पहन रखा था, कौन सा ट्रेडिशनल ड्रेस की बात की जा रही है। सो यू शुड बी वेरी केयरफुल व्हाइल यू आर गोइंग थ्रू द चैप्टर। सी केम टू हिम अफेक्शनेटली, तो सी मतलब ये हाना उनके पास बड़े प्यार से आई, बड़े अपनत्व लगाव के साथ आती है। एंड पुट हर आर्म थ्रू हिज एज ही स्टूड, और उनके कंधे पर अपना हाथ रख देती है उनके पास आके। एज ही स्टूड स्माइल्ड एंड सेड नथिंग, मुस्कुराई उनको देख के और बोली कुछ भी नहीं। ही हैड मेट हाना, अब फिर से वो फ्लैशबैक में जा रहे हैं, फिर से स्टोरी फ्लैशबैक में जा रही है कि कैसे वो फिर हाना को याद करते हैं उस समय में जब वो मिले थे। He had met Hana in America. इनकी मुलाकात दोनों की अमेरिका में हुई थी, but he had waited to fall in love with her until he was sure she was Japanese. लेकिन तब तक उन्होंने अपने जान पहचान को आगे संबंध का रूप नहीं दिया, जब तक कि वो कंफर्म नहीं हो गए कि she was from Japan, कि वो एक जापानीज है। His father, क्योंकि उसके पीछे रीजन था कि his father would never have received her, क्योंकि उसके पिता उसको कभी स्वीकारते नहीं, unless she had been pure in her race। अगर ये क्लियर नहीं हो जाता, ये पता नहीं चल जाता कि वो प्योर जापानीज रेस से है, तब तक उसके पिता उसको नहीं स्वीकारते। He wondered often, अक्सर वो सोचते थे कि whom he would have married। ये बताता है कि how good she was for his life, कि उनके जीवन के लिए उसका क्या महत्व था, कितने अच्छाई से उनके जीवन को उसने संवारा था, या उनके जीवन में कितना महत्वपूर्ण स्थान रखती थी, ये इस बात का संकेत देता है कि ऑफन कि whom he would have married, किससे वो शादी करते। if he had not met Hana, अगर हाना से मिले नहीं होते तो किससे शादी करते। and by what luck he had, और कहते हैं कि कितना ये सौभाग्य की बात थी
ये उनका भाग्य ही था, ये लक उनका था। he had found her in the most casual way, कि जो मुलाकात थी हुई थी वो बड़े ही अजीब सिचुएशन में हुई थी, बहुत ही अजीब परिस्थिति में हुई थी, बहुत कैजुअल सिचुएशन में हुई थी। और वो कैजुअल सिचुएशन क्या था? बाय चांस, और लिटरली कह रहे थे बाय चांस, मैंने कि अचानक से हुई ये मुलाकात थी, वो भी अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे, अमेरिकन प्रोफेसर के घर पे। द प्रोफेसर एंड हिज वाइफ, प्रोफेसर और उनकी पत्नी, हैड बीन काइंड पीपल, बड़े दयालु लोग थे, anxious टू डू समथिंग फॉर देयर फ्यू फॉरेन स्टूडेंट्स, कुछ विदेशी बच्चों के लिए उनके मन में चिंता होती थी, वो चिंतित रहते थे। एंड द स्टूडेंट्स दो बोर्ड, जबकि स्टूडेंट्स की जहां तक बात है, जबकि वो बड़े ही बोर फील करते थे, हैड एक्सेप्टेड दिस काइंडनेस, उन्होंने उस काइंडनेस को एक्सेप्ट कर लिया था। अब शदाव हैड ऑफन टोल्ड हाना हाउ नियरली, अक्सर वो बताते थे, बाद में जब हाना के साथ नजदीकियां बढ़ी तो वो बताते थे हाना को कि हाउ नियरली ही हैड नॉट गॉन टू प्रोफेसर हार्लीज हाउस दैट नाइट, कि उस रात वो प्रोफेसर हार्ले के घर वो शायद जाने वाले भी नहीं थे, गए भी नहीं होते। द रूम्स, फिर आगे वो बताते हैं रूम्स कैसा था वहां का, जिस घर में वो रहते थे, प्रोफेसर के घर जहां वो रहते थे, सॉरी, वर सो स्मॉल, कमरे इतने छोटे, द फूड सो बैड, भोजन इतना खराब, और प्रोफेसर की पत्नी, द प्रोफेसर्स वाइफ was so voluble. Voluble का मतलब होता है talkative. If you want to write, you can write some meaning, some difficult meaning. You must have pen or pencil with you. You can write meaning even. और प्रोफेसर की जो वाइफ थी वो बहुत ही वॉल्यूबल थी, वॉल्यूबल बोले तो टॉकेटिव, शी वॉज वेरी टॉकेटिव, वॉल्यूबल मीन्स टॉकेटिव, बहुत बातूनी थी, शी वॉज वेरी टॉकेटिव। बट ही हैड गॉन एंड देयर ही हैड फाउंड हाना, लेकिन वो वहां गए थे और हाना से मुलाकात हुई थी, एक नई स्टूडेंट थी ये, एंड हैड फेल्ट ही वुड लव हर इफ इट वर एट ऑल पॉसिबल, और अपने संबंधों को वो गति देंगे, अपने संबंधों को तभी बढ़ाएंगे जब सब कुछ पॉसिबल लगेगा। नाउ ही फेल्ट हर हैंड, अब ये फ्लैशबैक खत्म हुआ है, कहानी मतलब मन में जो सोच रहे थे वो बात खत्म हुई, अब फिर से वापस वो आते हैं सिचुएशन पर। नाउ ही फेल्ट हर हैंड ऑन हिज आर्म, अब उसके हाथ को अपने हाथ पर वो महसूस कर रहे थे, एंड वाज अवेयर ऑफ द प्लेजर इट गेव हिम, और जो आनंद उन्हें प्राप्त हो रहा था उससे वो परिचित थे। इवन दो दे हैड बीन मैरिड ईयर्स एनफ टू हैव द टू चिल्ड्रन, दो बच्चे भी उनके हो चुके थे, फॉर दे हैड नॉट मैरिड हीडलेसली इन अमेरिका, और जानबूझकर उन्होंने कोई अमेरिका में शादी नहीं की थी। हीडलेसली का आप मतलब रेकलेसली, ऐसा नहीं था कि उन्होंने अमेरिका में मुलाकात हुई तो वहीं शादी कर ली। हीडलेसली का मतलब रेकलेसली आप कह सकते हैं, हीडलेसली इन अमेरिका, ये नहीं कि उन्होंने अमेरिका में शादी कर ली थी। इफ यू हैव पेंसिल यू कैन राइट रेकलेसली। दे हैड फिनिश्ड देयर, सबसे पहले उन्होंने अपनी स्टडी, वर्क क्या था उनका, उनका वर्क था स्टडी करना, तो दे हैड फिनिश्ड देयर वर्क एट स्कूल, स्कूल यहाँ पर यूज किया है जिस पढ़ाई के लिए वो गए थे, तो पहले अपना काम समाप्त किया, एंड हैड कम होम टू जापान, जापान वापस आए दोनों, एंड व्हेन हिज फादर हैड सीन हर, जब पिता आश्वस्त हो गए, उससे मुलाकात हुई, पिता आश्वस्त हुए उनके, तभी जाके मैरिज हैड बीन अरेंज्ड इन द ओल्ड जापानीज वे, पुराने तौर तरीके से, पुराने जापानी तौर तरीके से उनकी शादी बनाई गई, यानी कि शादी की गई, उन दोनों की शादी हुई। ऑल्दो सदाओ एंड हाना हैड टॉक्ड एवरीथिंग ओवर बिफोरहैंड, अब सदाओ और हाना की अगर बात करते हैं तो उन्होंने सब कुछ पहले ही बातचीत कर लिया था। दे वर परफेक्टली हैप्पी, और कहा जाए तो वो बहुत खुश थे, बहुत ज्यादा खुश थे। शी लेड हर चीक अगेंस्ट हिज आर्म, और अपने चीक को सदाओ के आर्म के साथ उसने लगा दिया। इट वॉज एट दिस मोमेंट दैट बोथ ऑफ देम सॉ समथिंग, यही वो क्षण था जब नजर पड़ी कुछ ऐसी चीज पर, बोथ ऑफ देम दोनों की नजर पड़ी, सॉ समथिंग ब्लैक, कुछ ऐसा लगा जिससे ब्लैक सा कुछ आ रहा है, उस मिस्ट से, उस धुंध से कुछ ब्लैक सा बाहर निकल रहा है। इट वॉज अ मैन, यह एक आदमी था, इट वॉज अ मैन, ही वॉज फ्लंग अप आउट ऑफ द ओशन, वह ऐसा लग रहा था जैसे ओशन ने उसको फ्लंग अप यानी कि बाहर की तरफ उछाल दिया हो।
flung up out of the ocean, flung, it seemed to his feet by a breaker. और ऐसा लग रहा था जैसे किसी ब्रेकर से, यानी कोई पत्थर वगैरह से उसका पैर उलझा हो, लगा हो, ठोकर सी लगी हो. He staggered a few steps, और कुछ कदम वो स्टैगर करते हुए, यानी कि लड़खड़ाते हुए, स्टैगरिंग मींस लड़खड़ाते हुए वो चला हो, माने कि वॉक्ड, स्टैगर्ड मतलब वॉक्ड अनस्टेडली, वॉक्ड अनस्टेडली, लड़खड़ाते हुए वो उसने चलने की कोशिश की हो, ऐसा लग रहा था. Staggered a few steps, his body outlined against the mist. और जहां तक बॉडी की बात है, वो मिस्ट में एक तरह से आउटलाइन हो रही थी, यानी कि उसके बॉडी का सिर्फ उतना ही हिस्सा, जैसे ऐसा लग रहा था जैसे एक मनुष्य जैसा है उस मिस्ट में, एक मनुष्य की आकृति सी नजर आ रही थी. हिज आर्म अबव हिज हेड, और अपने हाथों को सिर के ऊपर रखे हुए, हेड. देन द कर्ल्ड मिस्ट हिड हिम अगेन, फिर एक बार मिस्ट ने उसको पूरी तरह से घेर लिया. हु इज दैट? इज इट क्लियर ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स? क्लियर हो रहा है सबको? यस सर. ओके फाइन. हु इज दैट? हाना ने थोड़ी आवाज, मतलब क्राई करते हुए, थोड़ी जोर आवाज लगाते हुए पूछती, कौन है? शी ड्रॉप्ड, और इस क्षण में सदाओ के हाथ को उसने छोड़ दिया. एंड दे बोथ लीन्ड ओवर द रेलिंग, और रेलिंग से नीचे झुककर वरांडा की तरफ झुकते हुए उन्होंने पूछा, कौन है? नाउ दे सॉ हिम अगेन, फिर एक बार उस पर नजर पड़ी. द मैन वॉज ऑन हिज हैंड्स एंड नीज क्राउलिंग, अब वो आदमी हाथ और घुटने के बल वो क्राउल कर रहा था, यानी कि रेंग रहा था. देन दे सॉ हिम फॉल इन हिज फेस, और अब लग रहा था उसमें ताकत नहीं बची थी, अब वो फेस के बल क्या हुआ, गिर गया. एंड लाई देयर, और वहीं पर लुढ़क सा गया, यानी कि वहीं पर लेट सा गया. अ फिशरमैन परहैप्स, शायद कोई फिशरमैन होगा, कोई मछुआरा होगा. सदाओ सेड, वॉश्ड फ्रॉम हिज बोट, जो शायद अपने बोट से वॉश आउट होके आ गया हो. He ran quickly down the steps and behind him, और वो जल्दी से सीढ़ियां उतरते हुए आए, और पीछे पीछे ऑब्वियसली हाना भी आई. हाना केम, हर वाइड स्लीव्स फ्लाइंग, और जो वो हावरी पहन रखी थी उसकी जो स्लीव्स थी, चौड़ी स्लीव्स थी, वो फ्लाई करते हुए. ए माइल और टू अवे ऑन ईदर साइड देयर वर फिशिंग विलेजेस, दोनों तरफ फिशिंग विलेजेस थे. दोनों किनारे पर, दोनों बीच के दोनों किनारे पे फिशिंग विलेजेस थी, यानी कि मछुआरों का गांव था. बट हियर वाज ओनली द बेयर एंड लोनली कोस्ट, लेकिन अभी देखा जाए तो कोस्ट बिल्कुल ही खाली सा था. डेंजरस विद रॉक्स, और रॉक्स जो वहां पर थे वो बड़े खतरनाक से रॉक्स थे. द सर्फ बियॉन्ड द बीच वाज स्पाइक्ड विद रॉक्स, और जो सर्फ बीच पर जो पत्थर के और भी कुछ पत्थर वगैरह पड़े हुए थे, वो बड़े नुकीले पत्थर सब थे. Somehow the man had managed to come through them, और वो उससे बचते बचाते हुए कैसे वो आदमी अपने आप को वहां तक लाया होगा. He must be badly torn, तो अंदाजा लगाया कि बुरी तरह से वो घायल हो चुका होगा, बुरी तरह से वो कट फट गया होगा जगह जगह से. They saw when they came toward him, उन्होंने देखा जब वो उसके पास आए, they came toward him, that indeed it was so, बिल्कुल वैसा लग रहा था. The sand on one side of him had already a stain of red, और जब चूंकि वो गिरा हुआ था तो उस तरफ देखा तो जो सैंड थी वहां की, वो पूरी तरह से स्टेन हो चुकी थी, यानी रंग चुकी थी रेड रंग में. सोकिंग थ्रू, यानी कि उसका घाव से जो ब्लड निकल रहा था उससे. He is winded, he is winded, वह घायल है. सदाओ एक्सक्लेम्ड, सदाओ थोड़ा आश्चर्यचकित होते हुए बोले. He made haste to the man, और जल्दी से उस आदमी के पास गए. haste मतलब जल्दी में. Who lay motionless, जो motionless वहां पड़ा हुआ था. His face in the sand, चेहरा सैंड में धसा हुआ, या कहते हैं सैंड की तरफ चेहरा पड़ा हुआ. An old cap stuck to his head, soaked with sea water, और एक पुराना सा कैप जो उसके सिर पर लगा हुआ था, अभी भी चिपका हुआ था. सोक्ड विद सी वाटर, लेकिन सी वाटर में वो भीग चुका था. ही वॉज इन वेट रैग्स ऑफ गारमेंट्स, और भीगा हुआ गारमेंट्स उसके पूरी तरह से उसकी भीगी हुई थी. सदाओ स्टॉप, सदाओ रुके.
हाना एट हिज साइड, हाना दूसरी तरफ उनके बगल में, एंड टर्न द मैन्स हेड, और आदमी का सिर पलट के देखा। दे सॉ द फेस, और जैसे ही चेहरे पर नजर पड़ी वो उन्होंने देखा अ व्हाइट मैन, एक गोरा आदमी। हाना व्हिस्पर्ड, एक गोरा आदमी है ये। यस, इट वाज अ व्हाइट मैन। एक्चुअली दिस वर्ड इज यूज्ड फॉर ऑल द इंग्लिश पीपल, अंग्रेज लोगों के लिए यूज करते हैं ये सब, अ व्हाइट मैन। ऐसे जापानीज आर आल्सो व्हाइट, लेकिन उनका कॉम्प्लेक्शन अलग होता है। वो व्हाइट का कॉम्प्लेक्शन ही बिल्कुल अलग हो जाता है, दैट डजंट मैच विद द complexion of these English people. Yes, it was a white man. The wet cap fell away and there was his wet yellow hair. और उसका wet cap जो है वो एक तरफ हो गया था, और उसका जो wet yellow hair था, भीगा हुआ yellow hair था, वो दिख रहा था, लॉन्ग, लंबा सा, as though for many weeks it had not been cut. साफ अंदाजा लग रहा था कि इतने लंबे लंबे हो गए थे कि वो कई सप्ताह से उसको काटा नहीं गया था। एंड अपॉन हिज यंग एंड टॉर्चर्ड फेस, और उसके यंग और लेकिन टॉर्चर्ड, यानी कि इसका मतलब है कि उसको यातना दी गई होगी, यातना जरूर उसने सहा होगा, टॉर्चर सहा होगा। फेस वाज ए रफ येलो बियर्ड, और उस फेस पर हल्के हल्के येलो बियर्ड आ चुके थे, दाढ़ी उगाई थी। ही वाज अनकॉन्शियस, वो बेहोशी की अवस्था में था। एंड न्यू नथिंग दैट दे डिड फॉर हिम, और उसे कुछ भी नहीं पता था कि उसके साथ क्या होने जाने वाला है। नाउ सदाओ रिमेम्बर्ड द वुंड, अब सदाओ को उसके घाव की बात याद आई कि आखिर घाव, और अपने एक्सपर्ट फिंगर से, देखिए क्या वर्ड यूज किया, एक्सपर्ट फिंगर्स, यानी ही वाज, यहाँ पर डॉक्टर के लिए यूज किया गया है एक्सपर्ट फिंगर्स। एक्सपर्ट कौन है यहाँ पर, आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांसफर्ड एपिथेट यूज किया गया है, क्योंकि एक्सपर्ट यहाँ पर डॉक्टर हैं, फिंगर्स नहीं। लेकिन अपने अनुभवी उंगलियों से ही बिगैन टू सर्च फॉर इट, वो खोजने लग गए, यानी कि घाव को खोजने लग गए। ब्लड फ्लोड फ्रेशली, और जैसे ही वहां पर नजर पड़ी, मतलब उंगली उनकी गई, कि ब्लड फ्लोड फ्रेशली एट हिज टच, और उनके टच से ब्लड जो है सो बाहर निकलने लग गया। ऑन द राइट साइड ऑफ हिज लोअर बैक, और उसके लोअर बैक हिस्से में, कमर के नीचे के हिस्से में, राइट साइड में, शदाओ सो दैट अ गन विंड हैड बीन रीओपन, यानी कि एक गन की जो, गन से बनी हुई जो घाव थी वो खुल गई थी, रीओपन हो गई थी। द फ्लैश वाज ब्लैक एंड, वहां का फ्लैश जो था वो काला पड़ चुका था। विद पाउडर, पाउडर मीन्स यहाँ पर गन पाउडर के लिए यूज किया है, बारूद के लिए। समटाइम नॉट मेनी डेज अगो, और ज्यादा दिन नहीं हुआ होगा, नॉट मेनी डेज अगो, ज्यादा दिन नहीं हुआ होगा। द ज्यादा दिन नहीं हुआ होगा, sorry, the flesh was the flesh, sometime not many days ago the man had been shot, इस आदमी को गोली लगी होगी, and had not been tended, और उसकी कोई देखभाल नहीं की गई होगी। It was bad chance that the rock had struck the wind, और दुर्भाग्य ये रहा कि वो घाव जो है वो रॉक की वजह से और ज्यादा, रॉक की चोट लगी होगी, उस पे पत्थर की चोट लगी होगी, और इस तरह से और ज्यादा वो घाव जो है सो उसको मतलब और बढ़ गया होगा। ओह हाउ ही इज ब्लीडिंग, हाना विस्पर्ड अगेन इन अ सोलेम वॉइस, एक निश्चितता भरी हुई आवाज में वो कहती है कि किस तरह से देखो घाव, मतलब खून बह रहा है। द मिस्ट स्क्रीन्ड देम नाउ कंप्लीटली, और अब मिस्ट जो है सो उन सब को भी चारों ओर से स्क्रीन कर ले रहा था, यानी कि चारों ओर से मिस्ट घेर ले रहा था। दूर से देखने वाले को कुछ भी पता नहीं चलता कि वहां पर क्या हो रहा है। screened them now completely and at this time of day no one came by, और दिन के इस समय में वहां पर कोई आता जाता भी नहीं था। द फिशरमैन हैड गॉन होम, फिशरमैन अपने अपने घर चले गए होंगे। एंड इवन द चांस बीच कॉम्बर्स वुड हैव कंसीडर्ड द डे एट एन एंड, और जो बाकी आने वाले होंगे भी, मतलब बीच कॉम्बर मतलब विदाउट रेगुलर जॉब वाले, जो ऐसे ही अपना घूमने के लिए आते हैं, who lives by selling whatever is found on the beaches, यानी कि स्पेशली नहीं आते हैं, लेकिन कभी कभी घूमने के लिए आ गए, कुछ मिल गया वहां पर तो अपना उसको इकट्ठा कर लिया बेचने के लिए, या उससे बाकी की जीविका चलाने के लिए।
तो बीच कॉम्बर्स को अब लगेगा कि अब मौसम खराब हो चुका है या डे की एंड हो चुकी है, दिन समाप्त हो चुका है, व्हाट शैल वी डू विद हिम। अब सदाओ बुदबुदाते हुए कहते हैं हम करें क्या, इस आदमी का करें क्या। बट हिज ट्रेंड हैंड्स सीम्ड ऑफ देयर ओन विल टू बी डिविड। देखिए यहां पर क्या कहते हैं, दिमाग कुछ और सोच रहा है, सोच कुछ और रहे हैं, कंसेंस कुछ और सोच रहा है। दिमाग से सोच रहे हैं क्या करें इस आदमी का, और कंसेंस कह रहा है, उनकी अंतरात्मा कह रही है कि कुछ कुछ करना चाहिए। तो व्हाट दे कुड डू टू स्टैंड द फियरफुल ब्लीडिंग, कि ये जो ब्लीडिंग बहुत बुरी तरह से हो रही थी उसको कैसे चेक किया जाए। स्टैंड का मतलब स्टॉप है वहां, यहाँ पे कैसे उसको रोका जाए, इस ब्लड फ्लो को कैसे रोका जाए, इतने बुरी तरह से ये ब्लड फ्लोइंग हो रही है, कैसे रोका जाए उसको। इसलिए यहां पर यूज कर रहा है कि ये कंसेंस की बात है कि सिम्ड ऑफ देयर ओन विल, कि हाथ जो है ट्रेंड हैंड्स सिम्ड ऑफ देयर ओन विल, उनका अपना ही तरीका था, वो अपने ढंग से सोच रहे थे। टू बी डूइंग व्हाट दे कुड डू, कि जो कुछ भी वो कर सकते थे टू स्टैंड द, उस फियरफुल ब्लीडिंग को रोकने के लिए। ही पैक्ड द विंड विद द सी मॉस, और वहां पर जो सी मॉस था एक प्रकार से काई जैसे होते, बट वो घास के ही उसमें आते हैं। सी मॉस दैट स्ट्यूड द बीच, जो बीच में चारों ओर बिखरे पड़े थे, वहां से उन्होंने उसको उठाया। स्ट्यूड मतलब स्कैटर्ड, जो बिखरे पड़े थे, वहां से उठाया उसे। एंड स्ट्यूड द बीच, द मैन, और उसको रोकने उसको उसमें डाल के, और उसको घाव से जो ब्लड फ्लो हो रहा था उसको रोकने की कोशिश की। द मैन मून्ड विद पेन इन हिज स्टुपर, जब उसको रोकने के लिए उन्होंने वो सी मॉस डाला उसके अंदर, तो वो थोड़ा सा अंदर अंदर दर्द की जो फीलिंग हुई होगी तो उससे थोड़ा सा हिला वो। बट ही डिड नॉट अवेकन, लेकिन इतनी साहस नहीं थी, होश में वो नहीं आ पा रहा था, वो जग नहीं पाया, यानी कि अवेकन नहीं हो पाया। द बेस्ट थिंग दैट वी कुड डू वुड बी टू पुट हिम बैक इन द सी, सदाओ ने कहा सबसे अच्छी बात होगी यही कि इसे वापस समुद्र में डाल दिया जाए। आंसरिंग हिमसेल्फ, ही वाज क्वेश्चनिंग एंड आंसरिंग हिमसेल्फ ओनली, यानी खुद से ही प्रश्न भी मन ही मन पूछ रहे थे और जवाब भी खुद ही दे रहे थे कि सबसे बेहतर चीज यही होगी कि इसे समुद्र में वापस डाल दिया जाए। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड, अब वो स्टॉपर जो उन्होंने लगाई थी, वो सी मॉस की स्टॉपर लगाई थी, उससे ब्लीडिंग तो रुक गई। नाउ दैट द ब्लीडिंग वॉज स्टॉप्ड फॉर द मोमेंट, ही स्टूड अप, वो खड़े हो गए, एंड डस्टेड द सैंड फ्रॉम, हाथ से सैंड को उन्होंने झाड़ा। एंड या यस अनडाउटेडली दैट वुड बी द बेस्ट, हाना भी फिर उनकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहती है यही शायद सबसे अच्छी बात होगी कि इसे वापस वैसे ही डाल दिया जाए समुद्र में। हाना सेड स्टेडली, बट सी कंटिन्यूड टू स्टेयर डाउन एट द, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं उसके कंसेंस में भी ये बात चल रही थी, और उसे लग रहा था शायद ये अच्छा नहीं होगा। बट सी कंटिन्यू, इसलिए वो स्टेयर किए जा रही थी, देखे जा रही थी, लगातार वो देखे जा रही थी। कंटिन्यूड मतलब लगातार वो देख रही थी, उसको घूरे जा रही थी, आप कह सकते हैं। कंटिन्यू टू स्टेयर डाउन एट द मोशनलेस, उस गतिविहीन पड़े हुए, बेहोश पड़े हुए उस आदमी को देखे जा रही थी। इफ वी शेल्टर्ड अ व्हाइट मैन इन आवर हाउस वी शुड बी अरेस्टेड, शदाओ ने कहा कि अगर हम इस आदमी को घर में शरण देते हैं, शेल्टर्ड मतलब शरण देना, शेल्टर्ड व्हाइट हाउस मैन, इस गोरे व्यक्ति को अगर हम अपने घर में शरण देते हैं इन आवर हाउस, तो वी शुड बी अरेस्टेड, तो हमारा अरेस्ट होना तो निश्चित है, यानी हमें अरेस्ट कर लिया जाएगा। और दूसरी तरफ अरेस्टेड, एंड इफ वी टर्न्ड हिम ओवर एज अ प्रिजनर, और अगर हम इसे एज अ प्रिजनर दे देते हैं, प्रिजनर अगर हवाले कर देते हैं, तो ही वुड सर्टेनली डाई, तब तो उसकी मौत निश्चित ही है, सदाओ सेड। द काइंडेस्ट थिंग वुड बी टू पुट हिम बैक इनटू द सी, फिर हाना ने अपनी वर्डिक्ट दी, अपनी सोच बताई कि अच्छी बात तो ये होगी, सबसे दयालुता की बात तो यही होगी कि इसको वापस समुद्र में डाल दिया जाए।
हाना सेड, बट नीदर ऑफ देम मूव्ड, लेकिन दोनों में से कोई भी वहां से हिले नहीं. They were staring with a curious repulsion upon the inert figure. और उस दोनों घूरे जा रहे थे उसको, उस इमोबाइल यानी इनएक्टिव या लाइफलेस को कहते हैं, वो डिस्गस्टिंग के साथ, मतलब कि डिस्गस्टिंग सिचुएशन में देख रहे थे. घृणा थी. घृणा किस लिए थी कि ही वॉज एन अमेरिकन, ही वॉज अ व्हाइट मैन. घृणा इस वजह से थी क्योंकि वो एक एनिमी था, वो एक दुश्मन देश का था. इस वजह से रिपल्सन थी, इस वजह से घृणा थी. लेकिन था वो क्या? इनर्ट फिगर. किस लिए? क्योंकि उसके बॉडी में मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं थी, इनएक्टिव था वो, लाइफलेस था वो. व्हाट इज ही? हाना व्हिस्पर्ड. देखो कौन है वो, आखिर है वो क्या, मतलब कि क्या आदमी किस तरह का है वो, कोई कॉमन मैन है या कुछ और बात है? देखो उसको. देयर इज समथिंग अबाउट हिम दैट लुक्स अमेरिकन. कुछ लग रहा है जैसे ये अमेरिकन हो, ऐसा फील हो रहा है जैसे ये अमेरिकन हो. सदाओ से ही टुक अप द बैटर्ड कैप, और वो जो वहां गिरा हुआ कैप था, मतलब पुराना सा पड़ा हुआ, पुराना जैसा हो गया था, बैटर्ड कैप, उसको उन्होंने उठाया, यानी कि टॉर्न भी कह सकते हैं, फटा चिटा भी कह सकते हैं. उसको उठाया और वो देख के उस पर जो लिखा हुआ था उन्होंने फेंट लेटरिंग यानी कि लेटर जो है हल्का हो गया था, और लिखा अ सेलर, यानी कि यूएस नेवी का सेलर. ही सेल एक फ्रॉम एन अमेरिकन वॉरशिप, एक अमेरिकन वॉरशिप का एक सेलर है ये. ही स्पेल्ड इट आउट, और उसको अच्छी तरह से उन्होंने पढ़ा, यूएस नेवी. द मैन वॉज ए प्रिजनर ऑफ वॉर, और वो आदमी प्रिजनर ऑफ वॉर. परहैप्स अप टू दिस टुडे, डियर स्टूडेंट, आई होप